अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हुए हम देखेंगे फर्स्ट ऑथेंटिकेशन ऑप्शन जो हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है। हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फायरबेस ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए कोई न्यू यूज़र जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं, या किस तरीके से एग्जिस्टिंग किसी भी यूज़र को हम साइन इन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हुए ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास फायरबेस की तरफ से प्रोवाइडेड ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन है, उनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, उसको हम जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिकली कोड करके इंप्लीमेंट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में देखा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का भी, और कह लें कि जनरल ऑथेंटिकेशन का भी। थ्रू आउट द कोर्स हम जितनी भी डिफरेंट फायरबेस की तरफ से हमें ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। कुछ स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे जब हम फॉर एग्जाम्पल गूगल साइन इन या फेसबुक साइन इन को यूज़ करेंगे, लेकिन मेन स्टेप्स हमारे पास ये रहेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस एक मेथड है वो कॉल करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास फायरबेस डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस या फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस है उसका हम इंस्टेंस लेते हैं, या फायरबेस स्टोरेज का इंस्टेंस लेते हैं, सेम वे हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस लेते हैं अपने से, जो कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए यूनिक होता है। उसके बाद हम बेसिकली यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड ऑथ स्टेट लिसनर। इसको मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा, बल्कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करूँगा। ऑथ स्टेट लिसनर जस्ट लाइक रियल टाइम डेटाबेस लिसनर, हमारे पास जिस तरीके से वैल्यू इवेंट लिसनर होता है या सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर होता है, सेम वे हमारे पास ये बिहेव करता है रियल टाइम के ऊपर। जो हमारे पास जिस तरीके से डेटाबेस में वैल्यूज चेंज होती हैं तो हमारे लिसनर्स कॉल होते हैं। सेम वे अगर हमारी ऑथेंटिकेशन किसी भी वक्त उसके अंदर कोई भी चेंज अकर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑथ स्टेट लिसनर है, ऑथेंटिकेशन स्टेट लिसनर, ये कॉल होगा। तो इसको ये बेसिकली बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम ये देखने के लिए कि फॉर एग्जांपल यूज़र आपका 2 डिवाइसेस के ऊपर लॉग्ड इन है, तो एक डिवाइस के ऊपर उसने अपनी एप्लीकेशन को सॉरी अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया है, कोई डेटा डिलीट कर दिया है, और दूसरी एप्लीकेशन में अगर आपका जो लोकल टोकन है वो रिफ्रेश नहीं होता सर्वर के साथ, तो आप लोकल टोकन को यूज़ करते हो, हमारी एप्लीकेशन लोकल जो टोकन सेव्ड है डिवाइस के ऊपर उसको यूज़ करते हैं, वो वाला डेटा में भी एक्सेस करे जो यूज़र ने डिलीट कर दिया हो तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। इसलिए हम ऑथेंटिकेशन या ऑथ स्टेट लिसनर को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बेसिकली जब ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हैं तो हम एक मेथड कॉल करते हैं फायरबेस से ऑथेंटिकेशन के इंस्टेंस के ऊपर, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसको हम 2 वैल्यूज़ पास करते हैं जो कि स्ट्रिंग होती हैं हमारे पास, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और इस मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो इसके ऊपर हम जिस तरीके से अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी इस वीडियो में आगे कि हम कंप्लीशन लिसनर या सक्सेस या फेलियर लिसनर लगाते हैं, और जैसे वो हमारे पास कॉल होते हैं तो यूज़र हमारा क्रिएट हो जाता है। सेम में हमारे पास एक मेथड होता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, उसको भी हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करते हैं, और इस दफ़ा हम किसी भी ऑलरेडी जो हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र होता है उसको हम साइन इन करते हैं। तो उसके बाद एट द एंड हम किसी भी यूज़र को साइन आउट करने के लिए साइन आउट का मेथड कॉल करते हैं। अब ये जो आपके पास 2 मेथड्स हैं यहाँ पे, या 2 स्टेप्स हैं थर्ड और फोर्थ के, यूज़र को हमने क्रिएट करना और साइन इन करना है। ये जब हमारे पास प्रोवाइडर या ऑथेंटिकेशन के जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं वो चेंज होंगे तो ये वाले स्टेप्स आपके पास चेंज होंगे। मेन फर्स्ट सेकंड और लास्ट स्टेप आपके पास ये रहेगा। आप फेसबुक ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, ट्विटर गिटहब कुछ भी यूज़ करें, साइन आउट के लिए आप सिंपली साइन आउट को कॉल करेंगे। ऑथेंटिकेशन लिसनर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी इसको डिटेल में, ऑथेंटिकेशन लिसनर को आप कॉल करेंगे। ऑथेंटिकेशन लिसनर के लिए हम ऑथ स्टेट लिसनर को कॉल करेंगे, और सबसे पहले हमें इंस्टेंस लेना पड़ता है। तो जो स्टेप्स हमारे पास हैं वो ये बेसिकली ये हैं कि सबसे पहले हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस लेते हैं, उसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम जो है वो ऑथ स्टेट लिसनर लगाते हैं। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे फिर भी आपका कोड जो है वो 100% काम करेगा। मैं इस वीडियो में इसको स्किप करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा। उसके बाद आपने यूज़र को क्रिएट करना या साइन इन करना, ये आपके ऊपर है, और उसके बाद हम बेसिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज़र को साइन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आऊँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो जो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं, फायरबेस ऑथ ट्यूटोरियल ऐप, ये हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था और इसको इंटीग्रेट किया था अपने एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब कोई भी किसी भी ऑथेंटिकेशन को आप यूज़ करें, आप ऑथेंटिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसको ज़्यादातर टाइम्स जो है वो हम भूल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे पास, तो ये है कि हम ऑथेंटिकेशन के टैब के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और लास्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेमो जो है वो यूज़र क्रिएट किया हुआ था, ये मेरे पास वही है। आप जाएंगे साइन इन मेथड के ऊपर और मेक श्योर कर लें सबसे पहले कि आपके पास जो
जो भी प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं, मैं जो प्रोवाइडर है वो ईमेल और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इनेबल्ड है। तो मेक श्योर कर लें ये आपके पास इनेबल हो। तो उसके बाद हमारे पास यूज़र प्रैक्टिस के लिए जो आप यहाँ पे इसको डेवलपमेंट के लिए सीखने के लिए आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने एक यूज़र ऐड किया हुआ है। अगर आपको यूज़र ऐड करना चाहते हैं, क्लिक करें ऐड यूज़र के ऊपर और यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में इसके ऊपर बात की थी। तो अब मैं आऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं जो फायरबेस ऑथ ऐप है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसको डेमो भी, और हमने देखा था किस तरीके से हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन की। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू को चेंज करूँ अपने एंड्रॉइड व्यू के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास जो फायरबेस है वो भी ऑलरेडी एडिड है, और हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा है उसके ऊपर फायरबेस ऑथेंटिकेशन की हमारे पास जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी है वो भी एडिड है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोट कर रहे होंगे वो ये है कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी एंड्रॉइड एक्स के ऊपर कन्वर्टेड है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो है वो डिपेंडेंसीज वाली इसलिए सेपरेट वीडियो में कवर की थी कि हमारे पास जो लेटेस्ट अब फायरबेस के जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन की हैं, जनरली फायरबेस की काफ़ी ज़्यादा जो लेटेस्ट लाइब्रेरीज आ रही हैं, डिपेंडेंसीज आ रही हैं, वो इंटरनली सपोर्ट लाइब्रेरी को नहीं बल्कि एंड्रॉइड एक्स को यूज़ कर रही हैं। तो हमें हमारे पास ये अब रिस्ट्रिक्शन है कि हम अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड एक्स को यूज़ करेंगे। अगेन अगर आपको नहीं पता कि एंड्रॉइड एक्स क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, या जनरली आपको नहीं पता, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक एंड्रॉइड एक्स का उस वीडियो का, और यहाँ पे आपको टॉप राइट के ऊपर कहीं पे आई नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएगा एंड्रॉइड एक्स की मेरी वीडियो, उसको डिटेल में देखें और लाजमी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हमारे पास हो गया तो वी आर रेडी टू गो। हमारे पास जो इस वीडियो का मेन काम है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली दो बटन, साइन इन और रजिस्टर। तो हम पहले साइन इन के कोड करेंगे, फिर हम रजिस्टर का कोड करेंगे। तो राइट में यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने एक ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस लेना होता है। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लूँगा, प्राइवेट, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा फायरबेस आथ। ये आपने देखा हमारे इसका पैकेज आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास है com.google.firebase जो बेस पैकेज है फायरबेस का, .auth हमारे पास ऑथेंटिकेशन का पैकेज है। तो मैं इसको यहाँ पे कह दूँगा मैं इसको auth कह दूँगा, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आपने इनिशियलाइज भी करवाना है। आई थिंक सो आपको पता होगा जिस तरीके से हमने फायरबेस स्टोरेज या फायरबेस डेटाबेस के साथ काम किया हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे मेरे व्यूज़ इनिशियलाइज होंगे उसके साथ ही फ़ौरन मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा दूँगा auth, और इसके लिए अगेन हम यूज़ करते हैं फायरबेस आथ डॉट सिंपल गेट इंस्टेंस। आप कॉल करते हैं तो आपके पास इसका जो करंट आपकी एप्लीकेशन होती है, जो वो जिस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट हुई होती है फायरबेस के जिस प्रोजेक्ट के साथ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस होता है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि आप फायरबेस एप्लीकेशन भी पास कर सकते हैं अगर आप पास करना चाहें, लेकिन जनरली हम इसको जो है वो यूज़ इसी तरीके से करते हैं। अब हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस तो आ गया। अब मैंने क्या करना है कि सिंपल जो मेरे पास यहाँ पे मेथड है साइन इन यूज़र का, इसके ऊपर आऊँगा। तो अगर तो मेरे पास मेरा ईमेल या पासवर्ड कोई भी इनवैलिडेट हुआ, यानी कि वो वैलिड नहीं है, तो मैं रिटर्न कर जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अपने इस कोड ब्लॉक के ऊपर आऊँगा, और यहाँ पे मैं जो कोड करूँगा वो बेसिकली मेरे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर या फायरबेस के ऊपर मेरा एक यूज़र जो है वो साइन इन करेगी। तो साइन इन करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग, और इसको मैं कह दूँगा यूज़र नेम। और अब मैंने यूज़र नेम चूँकि एक्सेस करना है तो मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इनिट व्यूज़ के मेथड के अंदर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ईमेल का लेआउट है और पासवर्ड का लेआउट है। इन दोनों के ऊपर मैं इनको यूज़ करते हुए यूज़र नेम या पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड ले सकता हूँ। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे ईमेल बोल देंगे, ना कि यूज़र नेम। तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा email layout डॉट गेट एडिट टेक्स्ट, जो एडिट टेक्स्ट इसने रैप किया होगा वो मिल जाएगा, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम कॉल करूँगा। ट्रिम बेसिकली जो ट्रेलिंग स्पेसेस होती हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे कॉल टाइप करते हैं दिस इज़, और आप एंड पे 3-4 स्पेसेस देते हैं, तो जो एंड पे यहाँ पे ये स्पेसेस हैं ये ट्रेलिंग स्पेसेस हैं। तो ट्रिम इनको रिमूव करके यहाँ पे इतनी स्ट्रिंग सिर्फ हमें ये रिटर्न करता है, तो जो कि हमें एक्चुअल चाहिए। तो ये मेरे पास आ गई। इसके बाद सिंपल मैं अगेन यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा स्ट्रिंग पासवर्ड, और इसके लिए यूज़ करूँगा password layout डॉट गेट एडिट टेक्स्ट। अगर आपको नहीं पता कि ये पासवर्ड या ईमेल लेआउट क्या है या गेट एडिट टेक्स्ट वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन में अगेन मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगी टेक्स्ट इनपुट लेआउट का, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में काम किया हुआ है, वैलिडेशन वगैरह के ऊपर भी, तो वो आप देख सकते हैं। डॉट मैं गेट टेक्स्ट करूँगा, डॉट टू स्ट्रिंग अगेन डॉट ट्रिम जो है वो मैं इसके ऊपर कॉल कर लूँगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी एप्लीकेशन के सिनेरियो के ऊपर कि अगर आप यूज़र को ये अलाउ करते हैं कि वो वाइट स्पेस पासवर्ड के अंदर ऐड कर सकता है,
तो उस केस में भी यूज़र ने पासवर्ड कैंड के ऊपर एक वाइट स्पेस ऐड किया तो आप ट्रिम को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं राइट में जो है वो ये नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बेसिकली ट्रिम को यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये जब हमारे पास हो गया तो अब सिंपल हमने यूज़र को साइन इन करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा mauth, जो हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, और इसके साथ मेरे पास मेथड है साइन इन विद क्रीडेंशियल है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड है, साइन इन अनोनिमसली है, साइन इन विद ईमेल लिंक है, कस्टम टोकन है। ये सारे हम जो है वो देखेंगे वन बाय वन। राइट में जो मैंने यूज़ करना है वो मेरे पास है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसको बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने दो वैल्यूज़ पास करनी है। जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो मेरे पास ईमेल होगी और जो सेकंड होगी वो पासवर्ड होगी। अब ये अंडरस्टूड होगा आपको कि जब भी आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज़र से पासवर्ड लेंगे तो आप किसको किसी फॉर्म में इनक्रिप्ट करके फिर यहाँ पे आप सेंड करेंगे। तो ये जब हमारे पास हो गया तो अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे डॉट को ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर है, जिस तरीके से हमने पहले देखा हुआ है। फेलियर लिसनर है, जस्ट लाइक बिफोर वी हैव सीन सक्सेस लिसनर। तो मैं यहाँ पे जो है वो कैंसिल लिसनर भी है यूज़ कर लूँगा। हमारे पास जो है वो कंप्लीशन लिसनर बेसिकली क्या करेगा, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास कॉल होगा न्यू ऑन कंप्लीशन लिसनर। इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास मैं इफ ब्लॉक के अंदर चेक कर लूँगा टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो फिर भी ये हमारे पास कॉल होगा, इसका मतलब है टास्क सक्सेसफुल था। एल्स हमारे पास कोई ना कोई एक्सेप्शन आ चुकी हुई है। तो मैं सिंपल यहाँ पे टोस्ट शो करवा दूंगा। एरर रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी स्पेलिंग ठीक करता हूँ। तो अब ये एरर क्या है या कौन सा एरर है या क्यों आया है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, ये हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन का जो है वो एरर हैंडलिंग है, फायरबेस ऑथ एरर हैंडलिंग। उसके ऊपर अगेन मैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन एरर है वो ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है या यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या है, तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सक्सेसफुली हम साइन इन हो चुके हुए हैं या लॉग इन हो चुके हुए हैं। तो इस केस में मैं सिंपल यहाँ पे कॉल करूँगा अपडेट यूआई का एक मेथड क्रिएट करूँगा वो। लेकिन मैंने इसको बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पास करनी है, और वो क्या है आप देख सकते हैं जो हमारे पास टास्क यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। जस्ट लाइक बिफोर हमने देखा हुआ है कि कोई भी हमारे पास जो फायरबेस का कंप्लीशन लिसनर या कोई भी लिसनर होता है वो बेसिकली एक टास्क रिटर्न करता है। तो जो टास्क यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वो आथ रिजल्ट को उसने रैप किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टास्क डॉट गेट रिजल्ट, तो आपने देखा हमें मिल जाएगा यहाँ पे आथ रिजल्ट। और इसके ऊपर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं गेट एडिशनल यूज़र इन्फो, जो कि यूज़र इन्फो एडिशनल आपको रिटर्न करेगा आथ क्रीडेंशियल। और जो इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमने यूज़ करना है वो है हमारे पास गेट यूज़र। ये गेट यूज़र का मेथड आपको बेसिकली एक जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है समथिंग कॉल्ड फायरबेस यूज़र। अब फायरबेस यूज़र जो क्लास है बेसिकली ये हमारे पास आपने देख सकते हैं रिप्रेजेंट्स यूज़र्स प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इन योर फायरबेस प्रोजेक्ट्स यूज़र डेटाबेस। तो जो हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन है या फायरबेस कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो एक सिंगल यूज़र की प्रोफाइल होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटाबेस में जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं फायरबेस यूज़र। अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये जो हमारे पास एक पूरा लिंक है ये बेसिकली हमारे पास एक फायरबेस यूज़र है। इसमें इसका ईमेल है, कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहा है वो, पासवर्ड है, इसकी यूज़र आईडी है, इसका यूज़र नेम होगा, बहुत सारी डिटेल होगी जो आप यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक फायरबेस यूज़र है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप गेट यूज़र को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो कि जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र होगा वो आपको रिटर्न होगा। या अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कॉल कर सकते हैं फायरबेस यूज़र। और अब सिंपल कॉल करेंगे mauth डॉट गेट करंट यूज़र। तो अब जो हमारी ये ऑथेंटिकेशन है, चूँकि ये हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है एप्लीकेशन की वो अपडेट हो चुकी हुई है, वो ऑथेंटिकेट हो चुकी हुई है, यूज़र लॉग्ड इन हो चुका हुआ है। तो जनरली या लॉजिकली तो ये बनता है कि अगर यूज़र लॉग इन हो चुका हुआ है तो हम एप्लीकेशन के किसी भी एक्टिविटी से किसी भी कह लें कि जगह के ऊपर हम बेसिकली करंट जो लॉग्ड इन यूज़र है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी के ऊपर इसको हम mauth जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सॉरी mauth डॉट गेट करंट यूज़र करेंगे तो आपको जो करंट यूज़र होगा वो रिटर्न होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव भी कर दूँ तो आपको करंट यूज़र जो वो रिटर्न होगा। और अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अपडेट यूआई के मेथड को, और इसको जो यूज़र होगा वो सेंड कर दूँगा। अब ये जो मेथड है ये मुझे गेन क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। और ये बेसिकली जो हमारे पास मेथड है ये चेक करेगा क्या हमारा यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो ये बेसिकली इसका एक जनरल जो हमारे पास लॉजिक है वो ये है। ये आप सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ़ नॉट नल। अगर हमारे पास यूज़र नल हुआ तो आप यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि यूज़र आपका सिर्फ उसी वक्त नल होगा जब आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है। या अगर आपको यहाँ पे नल मिलता है इसका मतलब है कि आप जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग्ड इन नहीं है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ये चाहें आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये कॉल कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन आप यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। तो अब चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फायरबेस यूज़र है, या आप कॉल करते हैं अगर mr.getCurrent यूज़र, तो अगर आपने एक दफ़ा लॉग इन करके एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्लोज भी कर दी है तो इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हुए हैं। अनलेस कि आप साइन आउट को कॉल नहीं करते, जब तक आप साइन आउट को कॉल नहीं करते यूज़र में आपका हमेशा लॉग इन रहेगा डिवाइस के ऊपर परमानेंटली आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर यूज़र लॉग इन होगा तो आपको यूज़र के अंदर कोई भी वैल्यू मिलेगी वो नल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वो नल मिल गया इसका मतलब है यूज़र लॉग इन नहीं है। लेकिन अगर यूज़र हमारे पास यहाँ पे ये नल नहीं होता, ये नॉन नल है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूज़र जो है वो लॉग्ड इन हो चुका है सक्सेसफुली। तो उस केस में मैं क्या यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एल्स ब्लॉक। और अब मैंने बेसिकली जो मेरे पास लेआउट के ऊपर ये जो आउटपुट टेक्स्ट है इसकी आईडी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेयर इट इज़, आप देख सकते हैं tv_text_view_output है। इसका मैंने रेफरेंस भी लिया हुआ इनिट व्यू के जो मेरे पास मेथड है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगा, यहाँ पे moutput_text डॉट कॉल कर लूँगा सेट टेक्स्ट। और अब मैंने बेसिकली कॉल करना है, आप यहाँ पे कॉल करेंगे यूज़र डॉट, आपके पास अब डिफरेंट जो है वो आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, प्रोवाइडर आईडी ले सकते हैं, डिस्प्ले नेम, फ़ोन नंबर, यूआईडी, आईडी टोकन, मेटा डेटा, फोटो यूआरएल, प्रोवाइडर डेटा। ये काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निकल डिटेल है, लाइक फ़ोटो लेना, यूज़र आईडी को यूज़ करते हुए डेटा सेव करना, रिट्रीव करना, ये सेपरेट हमारे पास प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम कंप्लीट जितनी भी फायरबेस की हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस या फायर स्टोर डेटाबेस, फिर हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, इन सब चीज़ों को इकट्ठे हम यूज़ करेंगे। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे सिंपल जो ईमेल होगी वो शो करवा दूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ। और सिंपल जो मेरे पास यहाँ पे ऑन कंप्लीशन लिस्नर है, यहाँ पे मुझे यूज़र भी पास नहीं करना, सिंपल मैंने यहाँ पे एक टोस्ट शो करवाना है, यूज़र लॉग्ड इन सिंपली। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हम कर क्या रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो हम ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस लेंगे फायरबेस auth.get इंस्टेंस के थ्रू। जैसे ही फिर यूज़र क्लिक करेगा साइन इन यूज़र के ऊपर, तो अगर हमारी ईमेल या पासवर्ड वैलिडेट होगा तो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। तो हम कॉल करेंगे अपने जो ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस है उसके ऊपर, उसके साथ हम कॉल करेंगे मेथड साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और उसको हम ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीशन लिस्नर लगाया है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर मेरे पास जो टास्क है वो सक्सेसफुल है, मैं टोस्ट शो करवाऊँगा यूज़र लॉग्ड इन, और हमारे पास जो है वो फिर मैं मेथड कॉल करूँगा अपडेट यूआई। अब अपडेट यूआई मेथड को आप जिस भी वक्त मर्जी कॉल करें। अगर इस मेथड को मैं यहाँ पे जो मेरे पास इसको मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे अपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को, इससे पहले कॉल कर लूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ भी शो नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास यूज़र लॉग इन नहीं है, यूज़र हमारे पास जो है वो साइन आउट है, तो मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा moutput_text.setText, और मैं कह दूंगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो अब बेसिकली क्या होगा, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी लेवल से मैं इस मेथड को कॉल करूँगा, ये मेथड सबसे पहले जो करंट मेरी एप्लीकेशन का यूज़र होगा वो लेगा। अगर यूज़र मेरे पास नल हुआ इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो मैं जो करूँगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन, और हमारे पास जो मैं रिटर्न कर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो नॉन नल मिलती है, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू है यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर वो नल नहीं है, इसका मतलब है यूज़र सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका है। ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड लॉजिक है। तो फिर हम बेसिकली इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब कुछ हमारे पास सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे नॉन नल वैल्यू मिल सकती है, लेकिन यूज़र स्टिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सर्वर के ऊपर। वो कौन सा केस है जो मैंने आपको बताया, अगर आपका यूज़र 2 डिवाइसेस के ऊपर लॉग्ड इन है, एक डिवाइस से वो अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, लेकिन दूसरी डिवाइस लोकल टोकन को यूज़ कर रही है, जो अगर आपको पता हो ऑथेंटिकेशन का, लोकल टोकन को यूज़ कर रही है किसी सर्वर के साथ, वो टोकन उसने रिफ्रेश नहीं किया, तो उस केस में जब तक एप्लीकेशन सर्वर से उस टोकन को रिफ्रेश नहीं करेगी, आप लोकल टोकन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो यूज़र होगा आप उसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में वो आपके पास नल है, वो आपके पास नॉन नल नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो चुका हुआ सर्वर से, उसका डेटा डिलीट हो चुका है। जब भी आप वो डेटा डिलीट एक्सेस करेंगे आपके पास एक्सेप्शन आएगी, एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो अदरवाइज़ आपके पास इसके अलावा कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको नल मिली और यूज़र लॉग्ड इन ना हो, या यहाँ पे आपको नॉन नल वैल्यू मिली और यूज़र यहाँ पे लॉग्ड इन ना हो। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया राइट नो। अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी है एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले। अब जहाँ पे भी मैं इस अपडेट यूआई के मेथड को कॉल करूँगा, उस वक्त की जो एप्लीकेशन की
हमारे पास ऑथेंटिकेशन होगी वो हमें मिलेगी। सपोज करें अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, तो जब भी ये मेथड कॉल होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे साइन इन यूज़र से पहले मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास यूज़र नल होगा, तो यहाँ पे जो है वो मुझे मिल जाएगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि रिकमेंडेड है, जो हमें फॉलो करनी चाहिए, वो ये है कि हम बेसिकली जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है ऑन स्टार्ट मेथड के अंदर हम इसको कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और मेथड ओवरराइड कर लूँगा ऑन स्टार्ट, और जैसे मेरे पास सुपर कॉल खत्म होगी तो मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल करना है अपडेट यूआई के मेथड को। अब आपके पास यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। समटाइम्स हम इस तरीके से करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे यूज़र है, इस यूज़र का जो कोड है वो यहाँ से हमारे पास रिमूव होके यहाँ पे भी जा सकता है, और आप यहाँ पे यूज़र इसको पास कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ सेम थिंग, 100% सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ होगी, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। आप इस मेथड को यूज़र फायरबेस यूज़र लेके खुद जो है वो फाइंड आउट करके पास करें। मैं इसको अंडू करता हूँ। तो या फिर आप इस मेथड के अंदर इसको एक्सेस करें। मैंने आपको बताया आप कहीं पे भी किसी भी वक्त इस लाइन को कॉल करेंगे, अगर यूज़र लॉग इन हो चुका हुआ तो कहीं पे भी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपको सक्सेसफुली यूज़र मिल जाएगा। अगर यूज़र लॉग आउट है या नहीं, ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है, तो आप कहीं पे भी इसको एग्जीक्यूट करें, आपको यूज़र जो है वो नल ही मिलेगा। तो जैसे मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, मेरा अपडेट यूआई का मेथड कॉल होगा, वो चेक करेगा फायरबेस यूज़र, अगर वो नल हुआ वो शो करवाएगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन। लेकिन अगर वो नल हुआ, इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा यूज़र का ईमेल। उसके बाद ये है दूसरा सिनेरियो कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हम क्लिक करेंगे साइन इन यूज़र के ऊपर। अगर हम जो है वो साइन इन यूज़र के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे रिसीव करेंगे, और यहाँ पे क्रिएट कॉल मेथड कॉल करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के रेफरेंस के साथ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसको वो ईमेल और पासवर्ड देंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ गई तो मेरे साइन इन होते हुए, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एरर अकर्ड। तो कोड तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिर्फ कुछ चीज़ें हमारे पास यूआई के रिलेटेड रहती हैं। वो ये है कि मैंने पीछे भी आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेरे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, शो प्रोग्रेस बार और हाइड प्रोग्रेस बार। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस दौरान यूज़र लॉग इन हो रहा होगा उस दौरान मैं प्रोग्रेस बार शो करवाना चाहता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा शो प्रोग्रेस बार को, और जैसे हमारे पास ऑन सक्सेस यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा हाइड प्रोग्रेस बार, ताकि मेरा प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाए। और मैंने पीछे भी आपको बताया कि अगर हमारे पास ईमेल या पासवर्ड इन दोनों में से कोई भी इनवैलिड होगा तो हमारे पास जो है वो ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। या यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है वैलिड ईमेल पासवर्ड, सॉरी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे है वैलिडेट पासवर्ड। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू होगा तो उस केस में हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें, अगर आप इनको देखना चाहें तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ऑथेंटिकेशन का रेफरेंस मिलेगा, अपडेट यूआई का मेथड कॉल होगा, ये चेक करेगा यूज़र नल है या नहीं। अगर नल हुआ तो यूज़र नॉट लॉग इन शो करवाएगा, अदरवाइज यूज़र की करंट लॉग इन यूज़र की ईमेल शो करवाएगा। अगर यूज़र लॉग इन नहीं होगा तो हम क्लिक करेंगे, ये दोनों केसेस में अगर हम क्लिक करते हैं साइन इन यूज़र के बटन के ऊपर, साइन इन के बटन के ऊपर, तो साइन इन यूज़र का मेथड कॉल होगा। हम इनको ईमेल पासवर्ड को वैलिडेशन चेक करेंगे, फिर हम ईमेल और पासवर्ड सेंड कर देंगे अपने साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड के मेथड को, जो मैंने पीछे आपको बताया। अगर सक्सेसफुली हम साइन इन हो गए तो प्रोग्रेस बार हाइड करवाएंगे जो हमने यहाँ पे शो करवाया, और टोस्ट शो करवा के अपडेट यूआई को कॉल करेंगे, अदरवाइज हम बता देंगे कि एरर अकर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये एक यूज़र जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एप्लीकेशन हमारे पास रन हुई, हमें नज़र आ रहा है यूज़र नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हुई उसने कॉल किया ऑन स्टार्ट मेथड को, अंडरस्टूड एक्टिविटी का लाइफ साइकिल का कॉल बैक मेथड है। तो हमारे पास अपडेट यूआई कॉल हुआ, उस वक्त यूज़र हमारे पास लॉग इन नहीं है, कोई भी यूज़र लॉग इन नहीं है, तो जो है वो हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र नल हमें मिला है। तो यहाँ पे हमारे पास वो शो हो रहा है यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो लेकिन अब मैंने चूँकि लॉग इन करना है, तो ये यूज़र हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, लेकिन अगेन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं कह दूँगा, इसकी ईमेल कह दूँगा info@uforuniverse.com, और जो पासवर्ड होगा उसमें मैं कह दूँगा माई पासवर्ड। तो अगर आप मेरी एप्लीकेशन को या मेरा कोड आपने फॉलो किया हुआ है तो मेक श्योर कर लें पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स हो, क्योंकि अगर आपके पास मिनिमम 8 कैरेक्टर्स नहीं होंगे पासवर्ड के ऊपर, तो जो हमारे पास क्लाइंट साइड के ऊपर एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास वैलिडेशन है वहाँ पे एरर आएगा। तो ये इसको मैं ऐड यूज़र करता हूँ, यूज़र हमारे पास आपने देखा ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यूज़र को यूज़ करते हुए मैंने अभी तक एक दफ़ा भी लॉग इन नहीं किया या साइन इन नहीं किया। तो आप ईमेल टाइप कर लेते हैं यहाँ पे info@uforuniverse.com, चूँकि एडिट टेक्स्ट की इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट ईमेल है, तो हमारे पास @sign.com में मिल रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड आ गया, तो जो पहली दफ़ा मैं पासवर्ड इंटर करूँगा वो मैं इनकरेक्ट इंटर करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं। ये एप्लीकेशन की वैलिडेशन कंप्लीट होगी, लेकिन डेटाबेस में कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता इन क्रीडेंशियल के साथ। क्लिक करूँगा साइन इन यूज़र के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास आ गया एरर रिकॉर्ड। तो एक हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमने एरर के केस के अंदर प्रोग्रेस बार को हाइड नहीं करवाया। तो बहरहाल इसको देख लेते हैं। तो राइट नाउ मैं जो पासवर्ड है इसको यहाँ पे गेन रिमूव करूँगा, और अब मैं जो करेक्ट पासवर्ड है वो एंटर करूँगा, जो कि हमारे पास माई पासवर्ड। तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र लॉग्ड इन हमारे पास आ गया info@uforduniverse.com, जो हमारे पास ईमेल है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जो हमारे पास आपने देखा मैं इस अकाउंट को यूज़ करते हुए या इस फायरबेस ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करते हुए मैंने लॉगिन किया था, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन अगर मैं अब अगर एप्लीकेशन को पहले यहाँ पे रिमूव करता हूँ, कम्प्लीटली मैंने रिमूव कर दिया, अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि चूंकि मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो यूज़र था वो लॉग्ड इन था, तो जो टोकन था हमारे पास डेटाबेस की तरफ से, सर्वर की तरफ से ऑथेंटिकेशन का, वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सेव हो चुका हुआ है। तो वो उसकी वजह से हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अब जब तक हम साइन आउट नहीं करेंगे हमारे पास ये जो यूज़र है वो हमारा लॉग इन रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास साइन इन तो हो गया कंप्लीट। अब सपोज कर लें मैंने अगर दूसरे अकाउंट को एक्सेस करना है डेमो, तो उसको भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डेमो अकाउंट है मेरे पास @email.com, और नेक्स्ट जो इसका पासवर्ड था वो मेरे पास है डेमो पासवर्ड। गेन क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र लॉग्ड इन demo@email.com। आज जब मैं इस यूज़र के साथ साइन इन हुआ हूँ, तो पिछले यूज़र को मैंने एक्सप्लिसिटली खुद साइन आउट कहीं पे भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो साइन आउट हो चुका हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आपने देखा डेमो अकाउंट के लिए भी साइन इन की जो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम है वो आ रहा है। और अगर आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो आप जो है वो सक्सेसफुली लॉग्ड इन नहीं होंगे और इसी यूज़र के साथ। तो ये तो हमारे पास हो गया किस तरीके से साइन इन काम करता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं, पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास कॉल करूँगा हाइड प्रोग्रेस बार को। तो अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन का टोकन क्या होता है, तो उसके लिए अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जनरल ऑथेंटिकेशन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लें, या आप जनरली सर्च करें हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स, तो आपको मिल जाएगा। या आप चेक कर सकते हैं हाउ ऑथेंटिकेशन टोकन वर्क्स, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है। कोशिश करूँगा मैं किसी वीडियो में इसको कवर करूँ। तो हमारे पास जब यूज़र को हमने सक्सेसफुली साइन इन कर दिया या लॉग इन कर लिया हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने यूज़र को क्रिएट करना है। तो वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन एक वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर करना है, अदरवाइज थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो कोड होगा यूज़र को ईमेल और पासवर्ड, ये तो कॉपी कर लूँगा क्योंकि दोनों केसेस के अंदर ईमेल और पासवर्ड तो सेम रहेंगे। साइन इन यूज़र को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, अपडेट यूआई को भी क्लोज करता हूँ। अब मैं आऊँगा क्रिएट यूज़र के अंदर। तो यहाँ पे आप बेसिकली सबसे पहले तो मैं मेरे पास आ जाएगा ईमेल, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड। तो ये जब मेरे पास आ गया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉल करना है शो प्रोग्रेस बार। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा जो कि मेरे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन का इंस्टेंस है। अब इसके साथ मैंने कॉल करना है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो आपने देखा हमारे पास अगेन एक मेथड है जो कि हमसे दो वैल्यूज़ अगेन ले रहा है, ईमेल और उसके बाद ले रहा है हमसे पासवर्ड। और इसके ऊपर अगेन जिस तरीके से हमने ऊपर साइन इन यूज़र के ऊपर हमने देखा था, हम सक्सेस लिसनर को या किसी भी लिसनर को कॉल कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। सेम भी हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगेन सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। अगर मेरे पास टास्क सक्सेसफुल हुआ तो अगेन पहले नंबर पे टोस्ट शो करवाऊँगा, यूज़र क्रिएटेड यहाँ पे शो करवा दूंगा और प्रोग्रेस बार को हाइड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एरर आ गया, एक्सेप्शन आई, तो अगेन टोस्ट शो करवाऊँगा और इसको कह दूंगा एरर रिकॉर्ड और अगेन प्रोग्रेस बार को हाइड कर दूंगा। तो अब मैंने एक चीज़ करनी है, जैसे प्रोग्रेस बार को मैं हाइड कर रहा हूँ तो अगेन मैंने कॉल करना है अपडेट यूआई को। अब आप देखेंगे कि जैसे ही कोई यूज़र हमारे पास क्रिएट होता है, अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो जैसे कोई भी यूज़र न्यू आप क्रिएट करेंगे या रजिस्टर करेंगे, ऑटोमेटिकली अगर एग्जिस्टिंग कोई यूज़र लॉग्ड इन है वो साइन आउट हो जाएगा, और जो यूज़र आपने रजिस्टर किया या क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोड हो गया। तो मैंने सिंपल क्या करना है, दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो अब चूँकि लास्ट टाइम हमारे पास जो demo@email.com वाला जो अकाउंट था वो लॉग्ड इन था,
तो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन रन होगी आप देखेंगे कि हमारे पास उसकी ईमेल शो हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चूँकि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन हुई है तो चूँकि हमारे पास जो यूज़र तो ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो हमें उसकी ईमेल मिल रही है। और हम प्रोफेशनल एप्लीकेशन में चाहते ये नहीं हम चाहते कि हर दफ़ा यूज़र दोबारा लॉग इन हो, हम उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं अनलेस कि वो खुद साइन आउट नहीं होता। तो अब हमने बेसिकली जो है वो यूज़र क्रिएट करना है। तो अब मैं कोई न्यू ईमेल टाइप कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे new@email.com, और जो पासवर्ड होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 शो कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास हो गया। अब मैं क्लिक करूँगा रजिस्टर के ऊपर, तो आपने देखा यूज़र क्रिएटेड, और जैसे यूज़र क्रिएट हुआ मैंने मेथड कौन सा कॉल किया हुआ था, अपडेट यूआई का, तो ऑटोमेटिकली उसने जो मेरे पास न्यू यूज़र जो रजिस्टर हुआ उसको उसकी ईमेल यहाँ पे शो करवा दिया। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने ऑथेंटिकेशन पेज को, तो अब देखेंगे हमारे पास new@email.com के साथ एक यूज़र भी क्रिएट हो चुका हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे किस डेट को क्रिएट हुआ, आज की डेट है, और हमारे पास जो है वो कब वो साइन इन हुआ आज, और उसकी यूज़र आईडी है। तो ये है कि किस तरीके से हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करते हुए, ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए जो कोई भी यूज़र उसको लॉग इन करते हैं या रजिस्टर करते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास रहेगी कि किस तरीके से हमने यूज़र को साइन आउट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग को। तो इस चीज़ के लिए अगेन फिर मुझे जाना पड़ेगा अपने लेआउट के ऊपर, और मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, और इसने कंटेंट मेन को रैप किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे नीचे बटन्स है, मैं एक अपना बटन जो है इसको कॉपी करूँगा और अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मेरे पास प्रीव्यू शो नहीं हो रहा, मेरा जितनी मेमोरी फ्रेज होता है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा BTN साइन आउट यूज़र, और जो मेरे पास होगा इसको मैं कह दूँगा साइन आउट। अब जाऊँगा मैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे जो ये मेरे पास बटन आ गया, इसका मैंने रेफरेंस लेना है, तो मैं जाऊँगा अपने इननेट व्यू के मेथड के अंदर और इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा MBTN यूज़र साइन आउट यूज़र, और अगेन यहाँ पे आएगा BTN साइन आउट यूज़र। तो मेरे पास यहाँ पे ये मेथड आ गया, बटन भी आ गया। इसके ऊपर मैंने सिंपल क्या कॉल करना है, यहाँ पे जो मेरे पास बटन है इसके ऊपर एक मेथड लिसनर अटैच करूँगा, MBTN साइन आउट यूज़र डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जिससे इसको मैं कह दूँगा साइन आउट यूज़र। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके केस के अंदर मैंने सिंपल क्या कॉल करना है, mauth डॉट मेरे पास होगा मेथड साइन आउट का। तो हमारे पास सिंपल मैं इसको कॉल करूँगा, ये मेथड मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसके ऊपर आप कोई भी लिसनर वगैरह अटैच नहीं कर सकते। ये मेथड ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है फायरबेस ऑथ स्टेट लिसनर को या ऑथेंटिकेशन स्टेट लिसनर को, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। तो अब इसके लिए अब हमें एक्सप्लिसिटली खुद कॉल करना पड़ेगा अपडेट यूआई को। अगर आप दो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप इस साइन आउट को कॉल करने से पहले अपडेट यूआई को कॉल करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा यूज़र इज़ लॉग्ड इन, लेकिन अगर आप इसको कॉल करने के बाद कॉल करेंगे अपडेट यूआई को तो आपको मिलेगा यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूज़र जब हमने कॉल किया तो वो जो भी यूज़र था जो लॉग्ड इन था वो हमारे पास साइन आउट हो चुका होगा। यहाँ पे मेरे पास जो साइन आउट का बटन है उसको मैंने जो उसकी कंस्ट्रेंट मैंने चेंज नहीं की है, तो ये मेरे पास जो एंड है ये एंड बल्कि आएगा हमारे पास BTN रजिस्टर यूज़र, और जो हमारे पास इसका स्टार्ट आएगा वो आएगा BTN साइन इन। तो ये हमारे पास दरमियान में आ गया। तो अब हमारे पास कोड रेडी है, तो इसको रन करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और राइट नो हम ऑलरेडी जिस लास्ट टाइम हमने जो एप्लीकेशन रन की हमारे पास जो अकाउंट लॉग्ड इन था जो हमने क्रिएट किया था new@email.com वो लॉग्ड इन है। तो पहले नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे साइन आउट के ऊपर, तो आपने देखा जैसे ही मैं साइन आउट हुआ मुझे यहाँ पे मिल गया यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो हमारे पास यूज़र कोई भी लॉग इन नहीं है। अब अगर आप एप्लीकेशन को यहाँ पे रिमूव करके दोबारा भी रन करेंगे तो फिर भी आपको मिलेगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो अब आपके पास आप कोई यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी यूज़र साइन जिसको यूज़र को यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग क्रीडेंशियल्स को यूज़ करते हुए साइन इन कर सकते हैं। info@uforuniverse.com, और जो मेरे पास पासवर्ड था माई पासवर्ड, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आएगा माई पासवर्ड डन। और अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर तो आपने देखा यूज़र लॉग्ड इन info@uforuniverse.com मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अगेन अगर आप क्लिक करेंगे साइन आउट के ऊपर तो यूज़र नॉट लॉग्ड इन, फ़ौरन मैं यहाँ पे साइन आउट हो जाता हूँ, और साथ ही मेरे पास अपडेट यूआई कॉल होता है और मैं फ़ौरन यहाँ पे लॉग आउट हो जाता हूँ। तो अब आपने देखा कि
बिल्कुल मेरे पास जो है वो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ साइन आउट के ऊपर उसी वक्त यूज़र नॉट लॉग्ड इन शो होता है। ये इसलिए कि मे भी सर्वर के ऊपर जो लॉग आउट को मेरे पास जो मैसेज है वो थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन जो अकाउंट की डिटेल होती है, डिटेल तो नहीं लेकिन अकाउंट का जो ऑथेंटिकेशन टोकन होता है वो लोकल डिवाइस के ऊपर स्टोर होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं साइन आउट के ऊपर तो चुके, तो हमने देखा हुआ जनरली कि फायरबेस हमारे पास जो है वो ऑफलाइन जो है वो हमारे पास है, उसके ऊपर ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ भी हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं साइन आउट के ऊपर तो वो डिवाइस के ऊपर जो लोकली ऑथेंटिकेशन टोकन होता है उसको रिमूव कर, तो जो करंट यूज़र हमें मिलता है रिटर्न में वो हमें नल मिलता है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, लेकिन मैं चाहता था कि ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करवाऊँ। हमने सबसे पहले क्या देखा, अभी इसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फायरबेस आथ का, जो कि हमारी इस एप्लीकेशन के लिए जनरली फायरबेस ऑथेंटिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारे एक प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन को। इसके साथ हम कॉल करते हैं गेट इंस्टेंस, तो ये हमारे पास इनिशियलाइज हो जाता है। अब इस हम ऑथ को यूज़ करते हुए हम लिसनर्स क्रिएट करते हैं, यूज़र साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, सब कुछ हमने इसको यूज़ करते हुए करना होता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो हमने बेसिकली एक मेथड यहाँ पे कॉल किया अपडेट यूआई का। इस मेथड ने ये किया कि सबसे पहले इसने कॉल की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फायरबेस यूज़र टाइप का, जो मैंने आपको बताया कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर जो एक करंट यूज़र होता है हमारे पास, ये हमारे पास new@email.com, ये एक यूज़र का प्रोफाइल है। तो प्रोग्रामेटिकली जावा कोड के अंदर हमारे पास फायरबेस यूज़र क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इसको एक रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम बेसिकली इनिशियलाइज करवाते हैं यूजिंग auth.getCurrentUser। तो जो करंट यूज़र का मेथड है गेट करंट यूज़र, ये हमारी एप्लीकेशन के लिए जो करंट यूज़र होता है वो रिटर्न करता है। अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो वो यूज़र मिलेगा, अगर जो लॉग्ड इन नहीं है तो हमें नल मिलेगा। तो हम चेक करें, अगर वो यूज़र हमें जो रिटर्न में वो नल हुआ तो हम सेट कर देंगे अपने आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर कि यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, और हमारे पास हम रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें नॉन नल वैल्यू मिले, इसका मतलब है कि हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है। एक ही केस हो सकता है जब यहाँ पे आपको नॉन नल मिले लेकिन यूज़र एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि यूज़र आपको 2 डिवाइसेस के ऊपर यूज़ कर रहा है। अकाउंट को एक डिवाइस के ऊपर वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन दूसरी डिवाइस के ऊपर अकाउंट रिफ्रेश नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे नॉन नल वैल्यू मिलेगी। तो अगर हमारे पास यूज़र यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता होगा, नॉन नल वैल्यू हुई, तो हम यहाँ पे उसका ईमेल शो करवाएंगे। अब इसके बाद अगर यूज़र हमारे पास है, उसके पास 3 ऑप्शन है, वो साइन इन के ऊपर क्लिक कर सकता है, रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या साइन आउट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर वो साइन आउट के ऊपर क्लिक करेगा सिंपली हम m.signout को कॉल करेंगे। अब आपने गूगल को यूज़ किया हुआ है, गूगल साइन इन को यूज़ करते हुए फायरबेस को साइन इन किया, या आपने फेसबुक को यूज़ करते हुए फायरबेस के थ्रू साइन इन किया है, ट्विटर, गिटहब, याहू, किसी को भी यूज़ किया है, आप सबको साइन आउट करने के लिए सिंपल कॉल करेंगे साइन आउट, तो वो हमारे पास जो भी अकाउंट होगा वो साइन आउट हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम अपडेट यूआई को कॉल करेंगे। अब जैसे हमने इसको कॉल किया साइन आउट को अपनी ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारे पास जो भी करंट यूज़र था लॉग्ड इन वो रिमूव हो चुका हुआ है, वो लॉग आउट हो चुका हुआ है। तो अपडेट यूआई अब जब कॉल होगा हमारे पास जो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नल मिलेगी, तो हमारे पास जो होगा यूज़र नॉट लॉग्ड इन। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ की वजह से कितनी जल्दी हमारे पास जो है वो ये रिफ्लेक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन इसके यूज़र अगर हमारे पास क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक करता है, ईमेल पासवर्ड अगर हमारे पास इनवैलिड है तो हम रिटर्न कर जाएंगे और एरर शो करवाएंगे। अगर हमारे पास वो वैलिड है तो हम ईमेल और पासवर्ड को स्ट्रिंग के अंदर लेंगे और प्रोग्रेस पर शो करवाएंगे। उसके बाद हमने कॉल करना है अपने ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए मेथड कॉल क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसको हमने नाम से ज़ाहिर है ईमेल एंड पासवर्ड सेंड करना होता है जिनको यूज़ करते हुए हम न्यू यूज़र क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। तो इसके साथ हम कंप्लीशन लिसनर, सक्सेस लिसनर, फेलियर लिसनर, कैंसर लिसनर सब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीशन लिसनर लगाया और हमने जो टास्क हमें रिटर्न मिला उसको हमने देखा कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हम शो करवाएंगे यूज़र क्रिएटेड का टोस्ट, प्रोग्रेस बार हाइड करेंगे। अब चूँकि जैसे मैंने आपको बताया जैसे आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है और ऑटोमेटिकली लॉग इन भी हो जाता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग यूज़र लॉग इन नहीं था तो वो लॉग इन हो जाएगा, अगर कोई ऑलरेडी पहले से यूज़र लॉग इन था तो वो ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। तो अपडेट यूआई अब चूँकि हमारे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है और लॉग इन हो चुका है, तो अब जब हमारे पास अपडेट यूआई मेथड कॉल होगा तो हमें यहाँ पे यूज़र मिलेगा ना कि नल वैल्यू। तो उस अगर हमारे पास कोई एरर आया तो वो शो होगा। और जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है यूज़र, अगर यहाँ पे हमारे पास क्रिएट यूज़र की बजाय वो क्लिक कर लेता है साइन इन यूज़र के ऊपर, इसको मैं यहाँ पे क्लैप्स करता हूँ, तो उस केस में भी सिंपली हम अगर हमारे पास ईमेल पासवर्ड इनवैलिडेट हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, इनवैलिड हुआ तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो वैलिड हुआ तो ईमेल और पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर आएगी, प्रोग्रेस बार शो होकर अब मैं कॉल करूँगा मेथड कॉल साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगेन नाम से ज़ाहिर है
हमने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू साइन इन करना है, तो ईमेल और पासवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे, सेंड करेंगे। अगेन अगर प्रोडक्शन एप्लीकेशन होगी तो आप में भी आपकी एप्लीकेशन कोई इंक्रिप्शन यूज़ कर रही है, आपका बिजनेस मॉडल को इंक्रिप्शन यूज़ करता है, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगेन इसके ऊपर भी आप लिसनर सारे लगा सकते हैं। मैंने कंप्लीशन लिसनर लगाया। मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास टास्क जो है वो सक्सेसफुल है तो मैं प्रोग्रेस बार को हाइड करूँगा, यूज़र लॉग्ड इन का टोस्ट शो कराऊंगा। और अब मैंने चूंकि यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है, अगेन जब अपडेट यूआई को कॉल करूँगा तो हमें करंट लॉग्ड इन यूज़र मिलेगा, और उसके बाद अगर एरर आ गया तो मैं टोस्ट शो करवा के यूज़र प्रोग्रेस बार हाइड कर दूंगा। तो ये था हमारे पास जनरली या ऑलमोस्ट जो ईमेल एंड पासवर्ड अथेंटिकेशन है। अब इसके ऊपर एक चीज़ हमारे पास रहेगी, पासवर्ड लेस अथेंटिकेशन। सिर्फ ईमेल लिंक को यूज़ करते हुए यूज़र पासवर्ड साइन इन करता है, वो एक सेपरेट अथेंटिकेशन है। तो बाकी अथेंटिकेशन को मैं एक दो वीडियोस के बाद जो है वो कवर करूँगा। इस वीडियो को मैंने सबसे पहले इसलिए कवर किया है ईमेल और पासवर्ड अथेंटिकेशन को, आपको दो चीज़ों का पता चले। एक तो जनरली अथेंटिकेशन किस तरीके से काम करती है, उसके अलावा दो चीज़ें। पहले नंबर पे फायरबेस ऑथ स्टेट लिसनर क्या है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये कि हमारे पास अगर कोई एरर आता है तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है एरर रिकॉर्ड, हमें ये नहीं पता चलता कि किस वजह से एरर है। तो वो भी हम एक वीडियो के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो एरर आया है वो यूज़र का ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, या अगर वो हम कोई न्यू यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उन ईमेल और उस ईमेल के साथ यूज़र को रजिस्टर्ड है। तो हमें सारे के जो एरर्स पॉसिबल एरर्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो बहरहाल वीडियो को गाइस मैं स्टॉप करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और मैं भी बोल के थक गया हूँ। बहरहाल मेरा ये था कि एक वीडियो में आपको बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी, कंफ्यूज नहीं आप लोग होंगे। तो अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल थी, लाइक करना मत भूलिएगा। If you are new to this channel, click on the subscribe button and click on the bell icon. I really need your support, and thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.